इसलिए कहा कि 37 साल के बाद कोई राज्य सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में दोबारा लौटकर आई है और ये निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार का जो जन उपयोगी और जनता के लिए किए गए सरकारी कार्य थे उनका ये प्रतिफल था। और जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, इसके कारण आज सरकार फिर से लौटकर आई है। और उत्सुकता पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि पास निर्गत करने पड़े और लगभग 70,000 के आसपास लोग स्टेडियम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और ख़ासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उस पर, और उसको और आगे और तेज गति से आगे ले जाना है। उसकी एक विस्तृत कार्य योजना लगभग तैयार है और मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक दौर में ही उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। संकल्प पत्र में हमने तमाम अन्य इशूज़ को रखा है। हमारा मुख्य जो मुद्दा रहा है संकल्प पत्र में वो यही है कि युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किसानों की आमदनी दुगनी हो, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो और जो 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ में परिवर्तित हुई है वो और तेज़ी से आगे बढ़े और साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको भी रोजगार के साथ में जोड़ना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में नौकरियां और जिसको कहना चाहिए कि लघु उद्योगों के माध्यम से भी करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दिए जा सके, इसका भी प्रयत्न संकल्प पत्र के अनुसार सरकार प्रारंभिक दौर में ही करेगी। कई 49 अगर बात करें तो उद्योगपतियों को नामे गिरामे बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार की एक प्लानिंग है जिस प्लान, क्योंकि कल अमित शाह जी भी उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्री लगने के बारे में बात कर रहे थे, तो एक इन्विटेशन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा कि जहाँ इन्वेस्टमेंट मीट होती थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं होकर दिल्ली में होती थी। और उसका मुख्य कारण ये होता कि उत्तर प्रदेश में लोग कानून व्यवस्था के कारण आना नहीं चाहते थे। आज लोगों ने वृहद पैमाने पर रोजगार लगाया है। 3 लाख हजार करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आज धरातल पर आया है। आज नोएडा आईटी हब बना है, देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट जेवर का वो तैयार हो रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का वो हमारे उत्तर प्रदेश में लगना प्रारंभ हो चुका है। तो 7 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक नगरी के रूप में और रोजगार सृजन वाला एक आदर्श प्रदेश बन सके, सारा फोकस, सारा जो प्रयत्न है सरकार का, पिछली बार भी इसी प्रकार का था और मैं समझता हूँ कि अगले बार भी जो हमारी पिछली जो कार्य योजनाएं चली थी उनको में गति तेज करना और उनके साथ में कुछ नई योजनाओं का समावेश करना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है। सर, अगर पिछले 5 सालों की बात करें और खासकर आपकी बात कर ले तो जो परफॉर्मेंस आपका रहा, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने काम किया एक ओवरऑल पूरा रहा। दायित्व की बात करें तो क्या आगे की दायित्व? ना देखिए, बीजेपी में दायित्व का उद्बोधन और दायित्व का की चाहत ये कार्यकर्ताओं का स्वभाव में नहीं होता। संगठन तय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता को कौन सी भूमिका दी जाएगी। हमारे में भूमिका तय होती है कार्यकर्ता की। एक कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी की भी भूमिका थी, सभाएं उन्होंने करी, लोगों का अपनी योजनाओं को नीचे तक लाए।
मुख्यमंत्री जी की कार्यकर्ता के रूप में भूमिका थी कि उन्होंने पूरे 5 वर्ष बगैर छुट्टी लिए काम किया। हर व्यक्ति की अलग भूमिका है और ये शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है। लेकिन ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ब्राह्मण को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी लोगों की बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन एक ब्राह्मण फेस को बीजेपी ने मौका भी दिया और सबका साथ सबका विकास, जो कि जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की नाराजगी और ये देखिए बीजेपी सबको लेके चलने की बात की, जहां तक बात हो ना बीजेपी में पहली बात तो कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के और संप्रदाय